Hello everyone, Miss Helpy welcomes you all about us. Chapter 4 Key Elements of Democratic Government. In this chapter, we shall read about feature of democratic government. Okay, then we'll read about people's participation. Then we'll read about resolution of a conflict, whether with protest, dissent, यानी विद्रोह. Okay, and then we'll read about equality and justice. So यहाँ पे साउथ अफ्रीका के बारे में केस स्टडी दिया गया है जिसमें वहाँ पे बताया गया है कि साउथ अफ्रीका एक कंट्री है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है, जिसमें से कुछ लोग ब्लैक हैं, वाइट हैं और कुछ लोग इंडियन हैं। ब्लैक वो हैं जो वहीं पे के निवासी हैं, साउथ अफ्रीका के हैं, और जो वाइट्स वो है जो वहाँ से कहीं से इमाइग्रेट होके आए हैं, ठीक है, मतलब उन्होंने दूसरी कंट्री से इस कंट्री में सेटल होने आए हैं, और इंडियंस वो जो एज अ लेबर या ट्रेडर्स यहाँ पर आए हैं। यहाँ पे एक स्टोरी है छोटी सी बच्ची का, माया नायडू, ओके, जो 11 ईयर ओल्ड बच्ची है वो अपने पुराने स्टोर रूम में अपने मेमोरीज ओल्ड बॉक्सेस में देख रही थी, तो उससे एक न्यूज़पेपर आर्टिकल मिला जिसमें कुछ बच्चों का फोटो था। वो 15 ईयर ओल्ड के लगभग लड़के थे, ठीक है, तो उनके बारे में वो अपनी माँ से पूछती है, तो उनकी माँ बताती है कि ये हेक्टर पेटरसन है जिनको शॉट कर दिया गया था, पुलिस द्वारा मार दिया गया था। ओके, तो वो पूछती है कि क्यों मारा गया, तो उसकी मम्मा उसको बताती है कि पहले जो साउथ अफ्रीका में गवर्नमेंट जो था वो मतलब जो व्यवस्था थी सरकार की, वो एपार्थाइड पे बेस्ड थी, यानी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पे बेस्ड थी। ओके, तो वहाँ पे लोग जो है साउथ अफ्रीका में पीपल जो है वो रेस के डिवाइड मतलब अपने कलर के आधार पर बांटे गए थे। वाइट्स थे, कुछ लोग ब्लैक्स थे, कुछ लोग इंडियन थे और कुछ लोग कलर्ड रेसेस के थे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लॉ जो था वहाँ की जो इस मतलब जो एक रेसेस जो हैं दूसरे रेसेस के साथ मिंगल करना अलाउड नहीं थे, यानी साथ में मिलजुल के खाना पीना कह लो, घूमना कह लो, या एक प्लेस पे ट्रैवल करना कह लो, या फिर किसी भी तरह का एक्टिविटी एक साथ करना अलाउड नहीं होता था। सबको कॉमन फैसिलिटी नहीं मिलता था। इवन सब लोग अपने एक दूसरे को पड़ोसी बना के भी खुद से नहीं रह सकते थे, इतना सारा रिस्ट्रिक्शंस था। तो माया को इस बात पे यकीन नहीं हो रही थी। माया की मदर बहुत ज़्यादा एंग्री साउंड कर रही थी इस बारे में कि इस तरीके से जो रूल्स रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का चलता था, दैट वाज वेरी बैड। ओके, फिर उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ थी तभी कि हॉस्पिटल सेपरेट था, वाइट के लिए दूसरा हॉस्पिटल, ब्लैक्स के लिए दूसरा हॉस्पिटल, वाइट्स के लिए हमेशा इक्विप्ड रहता था, सब कुछ अच्छा वेल फैसिलिटेट रहता था। उनके लिए एक रिजर्वेशन रहता था लैंड्स में, ठीक है, कि अच्छा लैंड जो है बेस्ट लैंड उनको ही दिया जाएगा, और जो नॉन वाइट्स थे उनको किसी भी तरीके का वर्स्ट लैंड पे रहना पड़ता था, वो कुछ प्रैक्टिस नहीं कर पाते थे। सेपरेट बसेस थे, ट्रेन सेपरेट थे, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ थी। स्कूल्स में उनका वाइट पीपल का एक लैंग्वेज था जिसका नाम था अफ्रीकान्स, तो ये ना सबको सीखने पे फोर्स किया जाता था, और इसी का जो अगेंस्ट में हेक्टर ने बात करा और उनके क्लासमेट ने, तो उन्हें क्योंकि वो सब अपना लैंग्वेज सीखना चाहते थे स्कूल में, जो उनका लैंग्वेज था जुलू, ठीक है, लेकिन वो सब नहीं सीखने दिया गया, और इसी तरह के साउथ अफ्रीकन पुलिस ने उस प्रोटेस्टर्स को अलॉन्ग विद हेक्टर को सबको मर्सीलेस मार दिया, और ये घटना जो है वो 16 जून 1976 की है। फिर इमर्ज हुआ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का, जो एक ग्रुप ऑफ पीपल थे जिन्होंने स्ट्रगल आगे बढ़ाई इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट। उसमें से मोस्टली नोन जो हमारे लीडर रहे हैं वो उभर के आए, वो नेल्सन मंडेला थे। उन्होंने एपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट में बहुत सारा काम किया, और वो फाइनली 1994 में सक्सीड करा उन्होंने। साउथ अफ्रीका फिर एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया जहाँ पे सभी रेसेस के पीपल, ठीक है, इक्वली पार्टिसिपेट कर सकते थे। ओके, यहाँ पे व्हाट वर द हेक्टर एंड हिज क्लासमेट प्रोटेस्टिंग अबाउट, उन्हें प्रोटेस्टिंग वो क्या के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे थे कि दे वांट टू लर्न देयर ओन लैंग्वेज जुलू एट देयर स्कूल, बट दे वर फोर्स्ड टू learn Afrikaans language, okay, and that's why उनको
मतलब वो लैंग्वेज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। लिस्ट 5 वेज इन विच नॉन वाइट्स वर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। उन्हें पहला वे कि उन्हें हॉस्पिटल्स वगैरह वेल इक्विप नहीं मिलती थी, वर्स्ट लैंड मिलते थे। सेकेंड, थर्ड आप लिख सकते हो उनके पास उनकी सेपरेट बसेज होती थी। They were not allowed to make a house near the white people, and many more that उन्हें अपना लैंग्वेजेस या अपनी कल्चर प्रैक्टिस करने के लिए इतना ज़्यादा आज़ादी नहीं थी। डू यू थिंक दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल पर्सन्स टू बी ट्रीटेड इक्वली? वाई? या इट इज़ डेफिनेटली important for everyone to be treated equally, because everyone, each individual have right to equality, should have right to equality. Everyone should get equal chance to show what things they can put or they can contribute in as a citizen in the country. Everyone should have equal opportunity of everything performing, and everyone should have they should not be discriminated or judged on the basis of certain difference. Okay, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और ये इक्वल इसलिए है बिकॉज कि वही अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी जो है वो अपॉर्चुनिटी देती है सभी लोगों को डेवलपमेंट में हिस्सा लेने का equal chances मिलता है। Okay, let us now try to understand what a democratic government means to all of us. अब हम देखते हैं कि democratic government का जो असली मतलब होता है वो क्या होता है। Okay, first we talking about participation से हम क्या समझते हैं? Participation in the sense कि हम political democracy में participation करते हैं। Participation in the form of as a voter, ठीक है, हम इलेक्शन में वोट कास्ट करते हैं, ठीक है, हम पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव भी बनते हैं, ठीक है, वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो गया। तो इस तरीके से पार्टिसिपेशन। व्हाई डू वी हैव रेगुलर इलेक्शन? रेगुलर इलेक्शंस क्यों होता है हमारा? रेगुलर इलेक्शंस इसलिए होता है बिकॉज एवरीवन, जिसका भी एक रेगुलर इंटरवल पे अगर इलेक्शन होगा तो किसी के भी हाथ में पावर का एक्सरसाइज हमेशा नहीं होगा। लोग उस इलेक्शन से हर बार उसे चुनेंगे जो लोग सही होंगे, ठीक है। तो पीरियोडिकल इलेक्शन फॉर द रिफ्रेशमेंट और द फॉर लाइक वी कैन से कि सही डिसीजन मेकर या फिर सही पीपल रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए बहुत ज़रूरी है। वी हैव ऑलरेडी रेड कि प्रीवियस चैप्टर में पीपल मेक डिसीजन इन अ डेमोक्रेसी में वो डिसीजन बनाते हैं, ठीक है, थ्रू वोटिंग इन इलेक्शन। वोटिंग करते हैं, अपने कैंडिडेट को जिताते हैं और इलेक्ट करते हैं लीडर्स को कि वो वहाँ पे जाके रिप्रेजेंट करें उन्हें पार्लियामेंट में। ओके, तो ये रिप्रेजेंटेटिव जो है हमारे बिहाफ पे, हमने किसी को वोट दिया तो वो हमारे बिहाफ पे हमारी बातें वहाँ रखेंगे संसद में, और इस तरीके से हमारा कंट्रीब्यूशन होगा, हमारे वोट का कंट्रीब्यूशन होगा, हमारे जो भी हमारा आइडिया, एजेंडा होगा, जो भी हमारे इश्यूज होंगे उसको कोई फॉरफ्रंट करेगा। Now, people in doing so, it was assumed that they will keep in mind the voices and the interest of people. इसीलिए ताकि हमारा इंटरेस्ट, हमारे इश्यूज को वो वहाँ पे जाके अपने माइंड में रख के प्रेजेंट करे और उसका सॉल्यूशन ढूंढे। Discuss, look at some newspaper, discuss some election that you may have read. Why do you think that election are required after a fixed period? After a fixed period, election is required as I have told you, like कि आपको एक तरीके के अगर इलेक्शन होगा नहीं तो एक तरह का रिजीम बन जाएगा ना, जो कि सिर्फ मतलब वो होता है अथॉरिटेरियन, वो सिर्फ एक इंसान के हाथ में पावर चला जाएगा तो हो सकता है वो सिटीजन को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकता है, उनके इंटरेस्ट में काम नहीं करे, सेल्फ इंटरेस्ट में काम करे। जबकि इलेक्शन जो है आपको अपॉर्चुनिटी देता है अपने बीच में से अपने जैसे लोगों को आप कंट्री में एक दर्जा दे सकते हैं जो आपके बिहाफ में डिसीजन ले, आपके मत में काम करे, आपके इश्यूज को रिजॉल्व करे। सारे गवर्नमेंट जो है वो फिक्स पीरियड के लिए इलेक्ट होते हैं। टेन्योर इज 5 years। ओके, इंडिया में टेन्योर 5 years है, अलग अलग कंट्रीज में डिफरेंट टेन्योर्स होते हैं।
वंस इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो पावर में रहती है 5 ही साल के लिए। 5 साल बाद फिर से इलेक्शन होता है, फिर से अगर वो जीती तो ठीक है, अगर नहीं जीती तो दूसरी जो भी पार्टी जीतती है। आफ्टर इलेक्शंस के बारे में भी आप फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे। ओके, इफ दे वांटेड टू कंटिन्यू टू बी इन पावर देन दे हैव टू बी री इलेक्टेड बाय द पीपल। फिर से वो पावर में रहना चाहते तो री इलेक्शन मतलब इलेक्शन में फिर से पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, दिस अ मोमेंट व्हेन पीपल कैन सेंस देयर पावर इन डेमोक्रेसी, और इस तरीके से पीपल को अपने डेमोक्रेसी में अपने पावर का एहसास होता है कि हमारा एक वोट भी जो है वो बहुत पावरफुल है। ओके, इन दिस वे पावर ऑफ गवर्नमेंट गेट्स लिमिटेड थ्रू। जब भी इलेक्शन में आप जीत सकते हैं, नहीं भी जीत सकते हैं, अपने काम को अच्छे ढंग से करिएगा तभी आपको रीगेन होगा पावर, तभी आप फिर से एक अच्छा मतलब रूलिंग पार्टी में आइएगा। तो इस तरीके से डेमोक्रेसी में जो ये इलेक्शन है वो सेंस देता है कि हम इस साल अगर चुनाए भी हैं तो हम अच्छा काम करें, ताकि हम अगले साल भी लोगों के चहीते बने रहें, लोगों की बातों को अच्छा से समझ सकते हैं तो अगले साल भी समझेंगे। और इस तरीके से एक तरह से पावर जो है गवर्नमेंट का वो लिमिट हो जाता है। मतलब डेमोक्रेसी में आने के बाद जो है वो कोई भी सत्ता में अपना मनमानी नहीं कर सकता, वो पीपल का ख्याल रखता है, पीपल के बारे में सोचता है, ठीक है। और इस तरीके से अपने पावर पे उसका एक लिमिटेशन लगा हुआ होता है और वो उसी लिमिट में काम करता है, उसी दायरा में। यहाँ पे है यहाँ पे कुछ लेटर्स है एडिटर्स का, ये सारे एक्शन गवर्नमेंट मस्ट गिव कंपनसेशन टू फ्लड विक्टिम्स, जो भी है, जो टिप्पणी होती है सरकार पर या फिर जिस तरीके की चीज़ें हैं हर एक्शन में उनका क्रिटिसिज्म होता है, जैसा भी होता है वो चीज़ है। जैसे कि पार्टिसिपेशन, एक तो आपने देख लिया कि वोट कास्ट करके आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप अपना प्रोटेस्ट या फिर डिसेंट किए, मुझे ये चीज़ नहीं पसंद है, सरकार ने ये नहीं किया, मैं यहाँ पे आलोचना करता हूँ, और ये चीज़ वो सुने समझे, तो इसमें भी आप पार्टिसिपेशन कर रहे हो। तो इलेक्शन जो है वो एक साल मतलब एक ही बार होता है 5 साल में। बिसाइड दैट कि पार्टिसिपेटिंग कोई और सारे भी प्रोसेस हैं जिससे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं गवर्नमेंट में। पीपल का पार्टिसिपेशन जो है वो एक इंटरेस्ट इन वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट बाय क्रिटिसाइजिंग, जब भी ज़रूरत हो तब क्रिटिसाइज करो, ठीक है। जैसे अगस्त 2005 में ले ले, एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट जो है वो मनी इंक्रीज द मनी पीपल हैड टू पे इन इलेक्ट्रिसिटी बिल का मनी बढ़ा दिया, ठीक है। कभी पेट्रोल का प्राइस हाइक हो जाता है, हम कैसे फटाक से क्रिटिसिज्म दे देते हैं। तो इस तरीके से लोग पीपल जो है अपना डिसअप्रूवल शो करेंगे बहुत ज़्यादा, वो रैलीज निकालेंगे, कैंपेन ऑर्गेनाइज करेंगे, और इस तरह से गवर्नमेंट जो है वो ट्राई करती है, डिफेंड करती है, बहुत सारी बातें रखती है कि हमने ऐसा क्यों करा, हमने क्यों प्राइस हाइक करा, रिसोर्सेज थोड़े कम थे, प्रोडक्शन इस बार कम था हमारा, तो प्राइस थोड़ा हाइक करना पड़ा फॉर मेंटेनिंग इकोनॉमी, दिस दैट एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें बहुत तरीके का डिफेंड आप सुनोगे लोग देते हैं। तो इस तरीके से होता है। फिर उसके बाद फाइनली कुछ करके लोग जो है वो थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता है, सब्सिडाइज आती है, सब्सिडी वगैरह आती है। तो इस तरीके से लोगों की ओपिनियन, लोगों की बातों को ऐसे सुना जाता है, और इस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो अपने डिसीजन को बदल देती है। क्यों? क्योंकि वो पीपल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो पीपल के ही वोट से आई है, वो अकाउंटेबल है पीपल के लिए। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो और भी सारे कई वेज होते हैं जिससे लोग अपना डिसोबीडियंस या डिसरिस्पेक्ट रिगार्डिंग कोई भी इश्यूज दिखाते हैं गवर्नमेंट को। उसमें से धारणाज, रैलीज, स्ट्राइक्स या फिर सिग्नेचर कैंपेन्स, ये सब होते हैं जिसमें लोग अलग अलग टाइप से पार्टिसिपेशन करते हैं, ठीक है। इस तरीके से स्ट्राइक्स वगैरह जैसे कि रोड जाम हो गया या ट्रैफिक लगा दिया, सब रोड पे बैठ गए और बहुत सारे डिमांड्स कर रहे, लाइक हमारी मांगे पूरी करो, हम नहीं हटेंगे, समथिंग लाइक दैट यू हैव सीन। न्यूज़पेपर, टीवी हो गया, मैगजीन हो गया, एक तरह से मीडिया जो है गवर्नमेंट के रिस्पॉन्सिबिलिटी को, इश्यूज को डिस्कस करने में हेल्प करता है। डेमोक्रेसी के बारे में ये ट्रू है कि वो हमें मौका देता है मैक्सिमम पार्टिसिपेशन करने का, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ ग्रुप ऑफ सोसाइटीज इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, तो उसके कारण कुछ इश्यूज जो होता है वो दबते चला जाता है। ओके, एंड फॉर दैट वहाँ पे क्या होता है कि लोग जो है एक वास्ट रिवॉल्यूशन, वास्ट चेंज लाने का कोशिश करते हैं, जिसके जो
मूवमेंट में चेंज हो जाता है, सोशल मूवमेंट लाइक नेशनलिस्ट मूवमेंट। कॉलोनियल और इम्पेरियलिज्म को उखाड़ फेंकने के लिए लोगों ने मूवमेंट करा, ठीक है, स्वतंत्रता जो मूवमेंट, स्वतंत्रता के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए मूवमेंट करा, तो ये सब चीज़ें, चिपको मूवमेंट, तो ये सब चीज़ें होती है। मेंबर्स ऑफ वुमेन्स या फिर जो भी मार्जिनलाइज लोग हैं बहुत टाइम से, कोई आदिवासी कम्युनिटीज़ हैं, मिनॉरिटी कम्युनिटीज़ है, दलित्स हैं, ये सब ऑफन पार्टिसिपेट करते हैं इस तरह के मूवमेंट्स में, ठीक है। मतलब कोई भी सोशल मूवमेंट, एजिटेशंस में। अगर हम बात करते हैं कि एक कंट्री, एक पीपल, एक कंट्री में अगर डेमोक्रेसी को मजबूत बनाना है तो साथ ही साथ वहाँ के लोगों को भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करना होगा और अलर्ट होना होगा कि किस तरीके से गवर्नमेंट रन करेगी, इसमें देखना पड़ेगा, इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा मैक्सिमम। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप रैली देखते हो, ठीक है, तो आप देख लेना कि ये कौन सा सिटी और स्ट्रीट के तरफ मतलब रुक के वहाँ पे देख लेना कि ये किस लिए हो रहा है, यहाँ पे प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, कौन कौन लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उससे आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके से कोई भी ग्रुप जो है वो गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करती है, उसे उन्हें प्रभावित करती है। ओके, तो इस तरीके से चीज़ें आप देखोगे। अब यहाँ पे नीड टू कॉन्फ्लिक्ट, तो माया की स्टोरी में क्या था कि बहुत सारे लोग का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, वायलेंस हुआ था, डेथ हो गया था। एक ग्रुप के लोग दूसरे ग्रुप को नहीं देखना चाहते थे, तो उसमें हेक्टर को जो है वो गोली मार दी गई थी क्योंकि वो लैंग्वेज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहा था। अब ये स्टोरी आप फिर से पढ़ के ये देखो कि क्या हेक्टर को मारना अवॉइड किया जा सकता था? ऑब्वियसली अवॉइड किया जा सकता था अगर गवर्नमेंट उनका बात को सुनती, उनके भी लैंग्वेज को इक्वल राइट देती, उनके भी लैंग्वेज को पढ़ाने का अधिकार देती, तो वो चीज़ अवॉइड हो सकती थी। कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली तभी आता है जब बहुत सारे लोग अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड, रिलीजन, रीजन्स या इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं, आपस में होते हैं और फिर उनकी चीज़ें जो है एक दूसरे में डिफरेंट होती है और वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आता है। कोई अपने तरीके से कुछ प्रैक्टिस करना चाहता है, कोई अपने तरीके से कुछ प्रैक्टिस करना चाहता है और इस तरीके से हर चीज़ में क्लैशेस आती हैं और यही क्लैशेस और वॉयलेंस को सेटल डाउन करने के लिए, डिफरेंसेस को सेटल डाउन करने के लिए गवर्नमेंट का बहुत ही बड़ा रिस्पॉन्सिबल रोल होता है, ठीक है। लेट्स रीड अबाउट सम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन द सोसाइटी की सोसाइटी में क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों क्यों इमर्ज होते हैं। तो बेसिकली जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उनमें रूल लेज डाउन बेसिक रूल्स और लॉज दैट हैव बीन फॉलोड बाय एवरीवन, सबको फॉलो करना है, दैट हैव टू बी फॉलोड बाय एवरीवन। एंड दीज लॉज जो है गवर्नमेंट आर बोथ फॉर गवर्नमेंट के लिए भी कुछ है और कुछ पीपल के लिए भी। राइट्स एंड ड्यूटी को अगर हम देखें, मतलब कॉम्प्राइज करके, इंक्लूड करके, तो कुछ चीज़ें गवर्नमेंट के लिए भी हैं कि उन्हें क्या क्या फॉलो करना है और कुछ चीज़ मतलब हमारे हित में, हमारा अधिकार भी है, कुछ हमें भी फॉलो करना है एज अ ड्यूटी। तो इस तरीके से आप लैटर क्लास में पढ़ोगे इसके बारे में। रिलीजियस प्रोसेशंस जो होते हैं या फिर कोई भी सेलिब्रेशन होते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई कम्युनिटी ए है और कम्युनिटी बी है, आज उसका भी कोई प्रोसेशन है और किसी कम्युनिटी का कोई रिचुअल प्रैक्टिस है, तो दोनों को सेम ही रूट से जाना है या सेम ही तरीके, तो कैसे कोई प्रोसेशन, तो एक तरह के वहाँ से मतभेद आएंगे, वो बोलेंगे हम जाएंगे हमें जल्दी, वो बोलेंगे हम जाएंगे हमें जल्दी। तो इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट आता है। गवर्नमेंट वहाँ पर्टिकुलरली पुलिस जो होती है उसका वहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। वो वहाँ पे जाते हैं, कंसर्न कम्युनिटी से मिलते हैं, फिर उनके इश्यूज़ को रिजॉल्व करते हैं और आर्बिट्रेशन मतलब दोनों में थोड़ा एक सॉल्यूशन फिक्स करते हैं। और इस टाइम जो है, एट द टाइम देयर इज़ अ फियर कि वायलेंस भी हो सकता है, लोग एक दूसरे पे पत्थर फेंकना, प्रोसेशन को डिस्टर्ब करना, ये सब चीज़ कर सकते हैं, लेकिन पुलिस जो है यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल वर्क करती है टू इंश्योर कि वायलेंस नहीं हो। ओके, रिवर भी जो है वो केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बना है हमारे इंडिया में, ठीक है। देयर इज़ अ कावेरी का जो पानी है वो कर्नाटका में है कि तमिलनाडु में है। इट्स लाइक कि बहुत सारा इनका कॉन्फ्लिक्ट है। रिवर टू कैन बिकम द सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट। एक रिवर जो है वो एक स्टेट में फ्लो करती है, दूसरे स्टेट में एंड करती है और अनदर स्टेट के थ्रू फ्लो करती है और एंड करती है तीसरे स्टेट में। तो ये नदी जो है उसका बहाव आप कहीं भी नहीं रोक सकते हो, तो इट्स लाइक कि वो बह रही है, तो
वो 3 अलग अलग जगह से हो रही है। तो अब यहाँ पे वाटर जो है, रिवर वाटर किसके पास, कौन यूटिलाइज करेगा इसके रिसोर्स को? तो डिफरेंट स्टेट्स जो है इस कॉन्फ्लिक्ट हो गया इस पे। फॉर एग्जाम्पल यू मे हैव हर्ड की कावेरी वाटर इशू, जिसमें कि डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका तमिलनाडु, ठीक है। वाटर जो है कृष्ण राजा सागर डैम में कर्नाटका में स्टोर किया जाता है, विच इज़ यूज फॉर इरीगेशन फैसिलिटी, ठीक है, कुछ डिस्ट्रिक्ट में। और सिटी ऑफ बेंगलुरु में शायद इलेक्ट्रिसिटी के नीड के लिए। तो इस तरीके से वाटर स्टोर कहीं पे तमिलनाडु में जो है वो मीटूर डैम में स्टोर किया जाता है क्रॉप ग्रोन पर्पसेस के लिए, ठीक है। और इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट जो है अराइज होता है दोनों डैम, बिकॉज बोथ डैम्स आर ऑन सेम रिवर्स, एक ही रिवर पे दोनों डैम है। तो इस पे जो है किसका पानी का कब यूज़ है, क्या है, कैसे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं दोनों का बीच का ये कॉन्फ्लिक्ट चलते रहती है तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच। देयरफॉर दोनों जो स्टेट है कांट गेट एज मच एज वाटर एज दे नीड फॉर द पीपल ऑफ देयर स्टेट। इसी तरह से दोनों में रिजर्व कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो दोनों अपने अपने लोगों के लिए सफिशिएंट पानी भी नहीं ले जा पाते हैं, और इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट होता है। स्टेट गवर्नमेंट तो इस पे दोनों खुद ही आपस में मतभेद है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें कूद पड़ी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है कि इस तरह से फेयर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा दोनों स्टेट के बीच में। ओके, यहाँ पे अब इक्वालिटी और जस्टिस है, जो कि दोनों कॉन्सेप्ट जो है वो डेमोक्रेसी का पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है। डेमोक्रेसी का ये की आइडियाज माना जाता है। ओके, इक्वालिटी और जस्टिस ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि कम्प्लीटली इनसेपरेबल है, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। इक्वालिटी मीन्स अ जस्ट सोसाइटी जहाँ सभी को न्याय मिले, एंड जस्टिस मीन्स कि जहाँ सभी को इक्वली ट्रीट किया जाता हो। तो इस तरीके से दोनों इनसेपरेबल कॉन्सेप्ट है। डिस्कस करना है माया की स्टोरी में, अगर गवर्नमेंट जो है आइडिया को सपोर्ट करती कि सभी लोग इक्वल हैं, क्या वो सपोर्ट कर रही थी ऐसा? जी नहीं, वो नहीं कर रही थी, क्योंकि वहाँ पे जो गवर्नमेंट थी वो एपिथेट के सिस्टम पे बेस्ड थी। ओके, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के सिस्टम पे बेस्ड थी। ओके, इन डॉक्टर अंबेडकर स्टोरी, डिड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी सपोर्टेड द आइडिया दैट पीपल आर इक्वल? अनटचेबिलिटी क्या सपोर्ट कर रहा है कि आइडिया इक्वालिटी का आइडिया? जी नहीं, क्योंकि वो एक तरह से अनटचेबिलिटी भी आप डिफरेंट लोगों को जो एक माइनर कम्युनिटी से या फिर एक मिनॉरिटी में है या दलित्स हैं, आदिवासी हैं, उनको आप एज अ पास्ट ड्यू टू सम माइंडसेट और स्टीरियोटाइप आप उसको अनटचेबल ट्रीट कर रहे हो, उनसे छुआछूत वाला व्यवहार कर रहे हो और उनको कुछ भी अपने जैसा मेन स्ट्रीम में पार्टिसिपेट नहीं करने दे रहे हो, तो दैट इज एब्सोल्युटली नॉट इक्वल। ठीक है, इक्वल ट्रीट करना नहीं हुआ। अब अर्ली प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी जो है वो अब तो अबॉलिश हो गई है अंडर आर्टिकल 17 ओके ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द ग्रुप ऑफ पीपल ये जो थे उन्हें एजुकेशन भी लेना अलाउड नहीं था, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल फैसिलिटीज, दे डोंट हैव चांस टू टेक ऑल दीज। ओके, डॉक्टर अंबेडकर जिनके बारे में आप बुक्स पढ़ोगे, आगे भी पढ़ोगे और पहले भी पढ़े हो, तो उन्होंने ये रियलाइज करा कि ये सारे प्रैक्टिसेस जो हैं कंटिन्यू नहीं होने चाहिए और इसके बारे में जस्टिस से ही ये चीज़ें मतलब अवील होंगी और लोग जो है सब इक्वल ट्रीट किए जाएंगे। इसी तरीके से बात करते हैं अगर गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट जो है वो ऑल्सो रिकॉग्नाइज की कि किसी तरीके से ये सब लोग जो मार्जिनलाइज्ड हैं या जिनको बहुत सालों से अनजस्ट ट्रीट हो रहा है, अन्याय जिनके साथ हो रहा है, उनको स्पेशल प्रोविजन देना चाहिए और वो ग्रुप ऑफ सोसाइटी को स्पेशल राइट्स प्रोविजंस मिलते हैं। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रिजर्वेशन, यू कैन ऑल्सो से जिसमें कुछ सीट्स जो होते हैं दलित्स के लिए रिजर्व्ड होते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में या फिर जॉब्स अपॉर्चुनिटी में। फॉर इंस्टेंस, अगर हमारी सोसाइटी में जनरल टेंडेंसी है टू वैल्यू एंड केयर फॉर द बॉय चाइल्ड, ये स्टीरियोटाइप जो बना हुआ है कि बॉय जो है वो ज़्यादा सही होगा अगर हम उस पर कुछ मतलब इन्वेस्ट करेंगे रादर दैन कि गर्ल्स के एजुकेशन पे इन्वेस्ट करेंगे, तो ये सब स्टीरियोटाइप जो है एक टेंडेंसी लाता है जिससे लोग सोचते हैं कि बॉय चाइल्ड का प्रेफरेंस ज़्यादा होता है दैन द गर्ल चाइल्ड। पर अब ऐसा नहीं है। अब इंडिया में रेशियो जो है वो काफ़ी अच्छा हुआ है, सेक्स रेशियो, जिसमें 1000 मेल्स पे आपके 1020 फीमेल्स हो गई हैं, तो दैट इज़ अ न्यू चेंज। ओके, वी हैव सीन एंड इम्प्रूव हो रहा है।
ये दिस मीन्स कि सोसाइटी डज नॉट वैल्यू द गर्ल एंड बॉय चाइल्ड इक्वली, दोनों को इक्वली ट्रीट नहीं करते, और दैट इज कम्प्लीटली अनजस्ट बिकॉज नो बडी शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर दे बिलोंग टू। ओके, और गवर्नमेंट जो है इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं कि वो जस्ट और इक्वल सोसाइटी जो है वो प्रमोट कर सकें और इनजस्टिस को ओवरकम कर सकें। थस जो ये thus it's possible that fees for the government might be waived or lower, थोड़ा सा कम करने, थोड़ा सा छूट देने का, ताकि गर्ल्स का भी एजुकेशन में पार्टिसिपेशन मैक्सिमम हो, लोग उनको भी पढ़ने का अलाउंस दे। हाउ डू यू थिंक दैट लोअरिंग द स्कूल फीस हेल्प? क्योंकि लोग जो है नहीं अटेंड देना चाहते हैं गर्ल्स को, स्कूल में अटेंड नहीं करवाना चाहते हैं ड्यू टू पैसे वगैरह के प्रॉब्लम से कि हम इन पे क्यों इन्वेस्ट करें। तो उसके लिए एक तरह से सही है कि लोग ये माइंडसेट सोचेंगे, थोड़ा बदलेंगे कि थोड़ा कम पैसे में भी उनका एजुकेशन करवा सके, उनको बेनिफिट मिले, क्योंकि उन्हें बहुत पहले से नहीं मिला था। और पैसे की बात जो भी हो, इक्वल क्यों नहीं हम इन्वेस्ट कर सकते हैं गर्ल चाइल्ड के लिए भी? वी शुड ऑलवेज डू दैट। ठीक है कि बंदे हैं तो उनके लिए ज़्यादा पैसे खर्च कर सकते हैं, बेटियां हैं तो कम करेंगे, दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। ओके, तो ये यहाँ पर जैसा सिनारियो है कि जो डिस्क्रिमिनेशन होता था पैसे के कारण कि हम इतना इन्वेस्ट क्यों करें बच्चियों पे, तो उसके कारण गवर्नमेंट ने एक रिलायबल स्टेप उठाया है कि हाँ थोड़ा लोअर कर देते हैं ताकि आप लोग को भी प्रोत्साहन मिले कि आप अपनी बेटियों को पढ़ाएं। कैन यू थिंक ऑफ एनी एक्सपीरियंस फ्रॉम योर लाइफ जिसमें आप किसी को हेल्प करें हैं, जिनके साथ अनफेयर हुआ है? ये सब आप अपने तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, वट डिड यू हैव टू से टू कन्विंस अदर वॉट इज फेयर? आप फेयरनेस के बारे में क्या सोचते हो? इट्स लाइक कि फेयर क्या है? सबको इक्वली ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, किसी के पास फेवरेटिज्म नहीं होना। फेवरेटिज्म इन द सेंस कि किसी एक को प्रेफरेंस ज़्यादा मिले, किसी कम, बाकी को कम मिले, तो ऐसा चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपकी नज़र में फेयरनेस क्या है वो चीज़ आप देखोगे। ठीक है, टू ट्रीट एवरी वन इक्वल एंड जस्ट, ओके, लाइक दैट। ओके, now we'll be dealing questions. How would Maya's life be different in the South Africa today? अगर वो आज के टाइम में माया साउथ अफ्रीका में होती तो वो एक फ्री डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका का पार्ट होती, तो उसको कोई भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं झेलना पड़ता। ओके, शी कैन यूज रोड, बस, medical facilities, everything freely. She can attend any hostel, she can attend any of the hotels, restaurants, वो कहीं भी जा सकती थी easily। फिर उसके बाद वो किसी भी पार्क में कहीं भी घूम सकती थी फ्रीली, कहीं भी रिसाइड कर सकती थी, कहीं भी घर बना सकती थी, घर पे रह सकती थी वो अपना नेबर। ऐसा नहीं था कि वो एक ही लोकेलिटी में रहती जहाँ पे सिर्फ ब्लैक्स था, वो फ्री टू चूज अपना हाउस कहीं भी रख सकती थी। ओके, व्हाट आर द वेरियस वेज इन विच पीपल पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट? बहुत सारे तरीके हैं। पहला तो आपका है कि थ्रू पीपल्स पार्टिसिपेशन थ्रू वोट, okay, then through election as a representative, okay, देन आपका सोशल मूवमेंट के थ्रू, ओके, देन आपका बहुत सारा ऐसा कैंपेन्स वगैरह ऑर्गेनाइज करके, तो ये सारे वेज लिखेंगे। व्हाट डू यू थिंक दैट वी नीड गवर्नमेंट टू फाइंड सॉल्यूशन टू द मेनी डिस्प्यूट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स और डिस्प्यूट्स का जो सॉल्यूशन है गवर्नमेंट को ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज की डिस्प्यूट्स और जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो हमारे डेवलपमेंट में रुकावट डालते हैं। ठीक है, डिस्प्यूट्स एंड conflicts leads to blockage in our development, okay, डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। वो धीरे धीरे हमारे लाइफ में, मतलब लोगों के लाइफ को, प्रॉपर्टी को बहुत तरीके से अफेक्ट करते हैं जो सिटीजन्स ऑफ दैट कंट्री हैं। करोड़ ऑफ रुपीज आर इन्वेस्टेड, ओके, फॉर द कंपनसेशन जो भी मुआवजा होता है, जैसे किसी भी प्रोजेक्ट से किसी को अगर खतरा हुआ तो कंपनसेशन वगैरह देना पड़ता है लोगों को। और नेचुरल रिसोर्सेज भी बहुत सारा वेस्ट होती है। अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट इज डाइवर्टेड टूवर्ड्स द वेलफेयर मेजर्स, कि
जो भी गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है, इशू को अच्छे से एड्रेस किया जाता है और उसका परफेक्ट सॉल्यूशन निकाला जाता है. तो दीज वर द थिंग्स. अब यहाँ पे है कि फोर्थ, व्हाट एक्शंस डज द गवर्नमेंट टेक टू इंश्योर दैट ऑल पीपल आर ट्रीटेड इक्वली. पीपल आर ट्रीटेड इक्वली, इसके लिए सोसाइटी में आपको ऐसे राइट्स इन्फोर्स करने पड़ते हैं जिससे सब लोग, जैसे रूल ऑफ लॉ, जिसमें कोई भी इंसान, नो वन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, ओके, इकोनॉमिक बैकग्राउंड. तो ये सब चीज़ इंश्योर करना रहता है. पीपल को प्रमोशन ऑफ एजुकेशन दे देना चाहिए, ठीक है, फॉर द बैकवर्ड क्लासेस, बैकवर्ड पार्ट ऑफ द सोसाइटी में जो लोग जैसे आते हैं, जैसे विमेंस हो गए या मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हो गए, तो इन सभी को अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत सारे स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स, कुछ एक्शंस लेने चाहिए, ठीक है. दिस कैन बी डन बाय अफर्मेटिव एक्शन, ओके, विच इज इन द फॉर्म ऑफ रिजर्वेशन जो हम देते हैं अपलिफ्टमेंट के लिए, ओके. स्पेशल प्रोविजन, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, गवर्नमेंट कैन ऑल्सो रिकॉग्नाइज एंड मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द ग्रुप्स विद इन द सोसाइटी दैट आर अनइक्वल, जिसको अनइक्वली ट्रीट करें, उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस लाके. अब आई रीड थ्रू द चैप्टर एंड डिस्कस सम ऑफ द की आइडियाज ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का जो की आइडियाज है वो इस चैप्टर में, पहला तो इक्वालिटी एंड जस्टिस जो आप देख सकते हैं, दूसरा बैन ऑन अनटचेबिलिटी, तीसरा जो है नो डिस्क्रिमिनेशन on the basis of caste, creed, and gender, okay, and boys and girls are equal all the way, okay, and no discrimination against anyone on the basis of, like, rule of law, on the basis of their color, on the basis of their place of birth, on the basis of their economical background. So these all things you should mention, okay. Thank you. Thank you everyone. Kindly like, share and subscribe Miss Helpy. Bye bye.